स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आई एम सुमन जम्बाल। बच्चे हम कर रहे हैं चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर। आज हम करेंगे कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ करी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसको हमने कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो सेकंड प्रॉपर्टी थी बच्चे, वो थी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। कब? अगर ये वाला जो एक्स है ये साइन इनवर्स की डोमेन को बिलोंग करता है, ठीक है। और साइन इनवर्स की डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 विद क्लोज इंटरवल। क्लियर। सेम हियर, cos of cos inverse x is equal to x for all x belongs to -1 to 1 with close interval. tan of tan inverse x is equal to x, मतलब tan और tan inverse कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर x belongs to the domain of tan inverse for, और डोमेन है हमारे पास for all x belongs to R. cot of cot inverse x is equal to x for all x belongs to R. cosecant of cosecant inverse x is equal to x मीन्स cosecant और cosecant inverse दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर ये x बिलोंग करता है किसको? डोमेन ऑफ cosecant इनवर्स। और cosecant इनवर्स की डोमेन है x बिलोंग्स टू कैपिटल R -1 to 1 विद ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये cosecant और cosecant इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर ये x बिलोंग करता है cosecant इनवर्स की डोमेन को। क्लियर। secant of secant inverse x is equal to x if this x belongs to the domain of secant inverse, that is x belongs to R -1 to 1 with open interval. Clear to all of you? इसी के साथ बच्चे हमने कुछ और कन्वर्जन्स भी करी थी जिसमें हमने साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसिकेंट इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल। वैसे सीकेंट इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। और कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कन्वर्जन को भी हमने यूज करना है, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13। क्लियर है। तो देखिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13 ये प्रॉपर्टी हमारे पास है साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। कब? when for all x belongs to the domain of sin inverse -1 to 1 with close interval. Clear to all of you? तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर ये x बिलोंग करता है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। तो हमने ये देखना है कि 5/13 जो है वो क्या इस डोमेन को बिलोंग करता है, ठीक है। तो 5 को अगर 13 से डिवाइड करें तो बच्चे 0.3 समथिंग आता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर। तो 0.3 या समथिंग जो भी आएगा वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। इसी को बिलोंग करता है, इस डोमेन को बिलोंग करता है। इसका मतलब साइन और साइन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आएगा वो साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13, ये साइन और ये साइन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 5/13। तो यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है ज़रूरी नहीं कि 1 मार्क्स में पूछे जाएं, पूछे भी जाते हैं कई बार, पर जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चन जो होते हैं 4 मार्क्स वाले या 3 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, उनके बीच में इनको अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं यहाँ पे, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5। अब यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस इनवर्स है। तो अगर हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो हम इस कॉस इनवर्स को, ठीक है, साइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। और कॉस इनवर्स को साइन में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमने अभी जस्ट किया है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये प्रॉपर्टी हमने करी थी कि कन्वर्जन में कि साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास कॉस इनवर्स 4/5 दिया हुआ है। इसको अगर हम लिख लें यहाँ पे कि कॉस इनवर्स 4/5 हमें देख रखा हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ से जो न्यूमिनेटर है वो बेस और जो डिनोमिनेटर है वो हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से बेस कितना आ गया 4 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5।
अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। क्लियर? तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर, और बेस हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 25 इज इक्वल टू 16 प्लस पी स्क्वायर। 16 को इधर ले आएँ, माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर? और ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर है? और 9 किसका होता है? 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो p की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। क्लियर? तो ये जो आएगा प्लस माइनस 3 आएगा, तो हमने क्या कौन सी वैल्यू लेनी है? तो ये जो हमारे पास है, ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये रेफरेंस एंगल है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज़ वो हमारे पास निकल गया है 3। तो क्योंकि ये डिस्टेंस है साइड की, ठीक है, तो साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो 3 आ गया, कोई भी यूनिट हो सकता है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है दैट इज़ 5, और बेस जो है वो हमारे पास है यहाँ पे कितना? 4। ठीक, ऐसे हमने यूज़ करना है। तो p की वैल्यू जो हम यहाँ पे लेंगे वो प्लस के 3 लेंगे। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास जब हम कन्वर्जन यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो बच्चे जब हम कन्वर्जन यूज़ करेंगे तो हम कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। यही हमारे पास था, ठीक है। और अब हमारे पास जो साइन इनवर्स कितना बनेगा? साइन इनवर्स परपेंडिकुलर कितना है? 3, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5, 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। तो ये दोनों इक्वल हैं। अब इसकी इन प्लेस ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 हम यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स 3/5। तो क्वेश्चन में साइन यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। अगर हम 3 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 0 पॉइंट समथिंग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स साइन इनवर्स की फॉर्मूला हमारे पास ये है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसको अप्लाई करें तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3/5 बिलोंग करता है -1 to 1 को। इट मीन्स हमारे पास जो आंसर आया इसका वो 3/5 आया। तो ऐसे हमने यूज़ करना है। क्लियर? ये जो वर्कआउट करेंगे हम, ये रफ वर्क में करेंगे, ठीक है।